हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके आपके साथ सपना के टॉपिक पे। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, सपना ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो चीज़ें क्या है, मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाई थी क्योंकि अंडर प्रोसेस जो चीज़ें चलती हैं वो फिर ज़्यादा मैं सोचती हूँ जब वो हो जाएं तभी हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो उसने, जैसा कि उसने भी बताया था अपनी वीडियो में, कि उसने इन सभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी। तो फाइनली आप सब लोगों ने देख लिया होगा छोटी जीजी का वीडियो, कि उसने किस तरीके से चालाकी से मतलब इस चीज़ को बोला कि मैं स्टॉप कर रही हूँ। अरे स्टॉप तो आपको करना पड़ेगा मैडम जी, स्टॉप तो आपको करना पड़ेगा। अब जो भी है चीज़ें, हम भी प्रोसेस में हैं, हमारी भी प्रोसेसिंग चालू है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ गाइस आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोगों से ही जवाब चाहूँगी इस चीज़ का, कि कोई इंसान राजवीर केस में अगर कोई इंसान की जान जाने वाली है तो उसका जो लास्ट कॉल था इन्हीं का क्यों गया उसके पास? चलो कॉल गया कोई बात नहीं, लेकिन छोटी चीज़ी का तो कोई मतलब वो था ही नहीं ना, रिकॉर्डिंग का तो सिस्टम था ही नहीं। फिर उस दिन की रिकॉर्डिंग जो इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने ही चैनल पे इन्होंने द रॉड पे सुनाई थी, वो कहाँ से आई इनके पास? मैं ये क्वेश्चन फिर वापस से पुट अप करना चाहूँगी कि वो लास्ट रिकॉर्डिंग आपने क्यों की थी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आप लोग कितना भी शातिर बन लो, शायद ये क्या है, डेस्टिनी में लिखा हुआ था ना, सपना उस घर से निकलती, ना इतनी कंट्रोवर्सी होती, ना तुम लोग उसको इतना खींचते, तो शायद आज तुम्हारे जो जो भी चीज़ें हैं इतने गड़े मुर्दे नहीं उखड़ के आते। लेकिन अब चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होंगी, सारे काम होंगे, और सबसे पहले तो हमारा एक ही मतलब जोर रहेगा यहाँ पे कि राजवीर की एफआईआर क्यों नहीं करवाई। सपना, आपने कहा, सपना और सपना की मम्मी ने कहा, ठीक है चलो मान लेते, सपना और सपना की मम्मी ने कहा। सपना और सपना की मम्मी तो अब ये भी कह रहे हैं कि आप दूसरे लोगों को घर में क्यों आने दे रहे हो? अपनी बेटी की बेटियों को अच्छे से रखो, अपने सीने से लगा के रखो, बेटियों की तरह उन्हें लाड़ प्यार दो, अपने घर को बर्बाद मत होने दो। तो वो लोग तो ये भी कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो उनकी बातों को? आप ये बताएं ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा था, बहुत बार कहा था मेरे हस्बैंड के मामा जी को, जो भी हैं, कि आप अपने घर की लड़ाई को घर तक ही रखें, बाहर न लेके आएं। लेकिन आप लोगों में कभी कोई स्टार्ट हो रहा था, कभी कोई स्टार्ट हो रहा था, अब आप इनका भी स्टार्ट होना सुने। क्योंकि चीज़ें, और अभी भी मैं कह रही हूँ कि घर की बातें घर में ही सॉल्व कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन भाई छोटी जीजी का वीडियो देख के मन खुश हो गया बिल्कुल, मतलब कैसे चेहरा उतरा हुआ था, कैसे मतलब चीज़ें, मतलब एक सोशल मीडिया से अर्न भी करना है, अपनी भाभी को भी बदनाम करना है, उसका घर भी चाहिए, उसके पापा भी चाहिए, सब कुछ उसका चाहिए। क्यों यार, एक इंसान के पीछे क्यों पड़े हो? आपके पास आपकी प्रॉपर्टियां हैं, इतने बड़े बड़े ज़मीन जायदाद हैं, सब कुछ, तो उस बेचारी का क्या है इस दुनिया में, उस घर के अलावा, उस घर के सदस्यों के अलावा? तो कई लोग सपना को लेके बहुत टारगेट कर रहे थे कि लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही, लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो वो अपनी ऑडियंस के साथ समय आने पे शेयर करेगी सारी बातें। ये तो थोड़ा सा गुलदस्ता उन लोगों के लिए था जो उस पर शक कर रहे हैं, जो कि शक के दायरे में खड़े होकर दूसरे लोगों में भी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, जो सोशल मतलब एक्टिविटीज़ में उसे कहीं ना कहीं मात देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए ही होता है। और मैं भगवान से, बाबा श्याम से यही दुआ करूँगी कि सपना अच्छे से रहे, उसकी बेटियाँ अच्छे से रहें, और भविष्य में कभी हो पाया, कभी भगवान ने मतलब हमें मिलाना चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और जो लोग भी हैं, जो लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं सपना को, उनको मैं तहे दिल से थैंक्स कहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इस घर में जो मेरे साथ चीज़ हुई है ना, मैं नहीं चाहती मेरे घर की किसी भी औरत के साथ हो। क्योंकि देखो,
हमारी तो कश्ती में ही खुद में इतना सारा पानी भरा था कि उसे बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन चलिए, हम खिलाड़ी अच्छे थे जो इस मार को झेल गए। बाकी खिलाड़ी हमारे कच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उनको भगवान हमेशा सपोर्ट करे, मैं सपोर्ट करूं, आप लोग सपोर्ट करें, तो वो इस जंग में जीत जाए। तो चलिए, अब मैं दुआ करती हूँ कि अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, तो आप लोग मेरे चेहरे की हंसी देख के जान चुके होंगे कि मुझे सच में मतलब कोई वो ही नहीं है। मतलब एक तरफ से मुझे आंखों में यूं आंसू है कि सपना के लिए बहुत अच्छी जीत है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी जीत है। और हंसी इस बात पे आ रही है कि कैसे पगलेट इंसान है। मतलब भाई, सपना सपना है यहाँ, है ना। तुम हो, सबकी मैं हूँ, सबकी अलग अलग चीज़ें। हम लोग अपने अपने चैनलों पे काम करेंगे, अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस करेंगे। यार, एक दूसरे को डुबाने से बेटर है कि एक दूसरे को इस जंग में ऊपर उठाएं। आप एक दूसरे का साथ दें, एक ही फैमिली के लोग, और मतलब इतना डिफरेंस। मुझे इस टाइम गाइस, मतलब मैं इस खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं सपना से भी मैंने कहा कि कॉल करना, दोनों साथ में मिलके एंजॉय करेंगे। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर हो गई थी। और सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे जिसने भी जो भी पॉइंट्स उठाए हैं, सबसे अच्छा पॉइंट मेरा भी इस चीज़ पे मतलब ध्यान था कि भाई, इसने ये बताओ रिकॉर्डिंग क्यों करी लास्ट टाइम में, क्यों करी तुमने रिकॉर्डिंग। तुम्हारे पापा उस गाड़ी के पार्ट्स लेके आए, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था। तुम्हारे पापा आगरा हॉस्पिटल में गए तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो उसका मेडिकल कराएं। ये जो सुई की घड़ी है ना, जो तुम लोगों ने सपना को कल्पिट बनाने के लिए, जो भी गलत बनाने के लिए तुम लोगों ने जो उठाई थी ना, वो हवा अब तुम तक आ गई है। और जितनी भी ईना मीना डीका, ये 4 औरतें हैं, अब अपने अपने नाम रख लेना तुम चारों औरतें। जैसे सपना ने जो फोटो डाली है, ईना मीना और डीका, अब आप लोग बता दें कि आप लोगों के साथ क्या किया जाए। खुद की खुशी से बता दें। ठीक है, आपके रिएक्शन चैनल है, मैं मानती हूँ, लेकिन रिएक्शन चैनल कभी डिफेम नहीं करते किसी को। रोज़ 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 आके उसी को अपने पैनल पे तुम कभी क्या बनवाते हो, कभी क्या बनवाते हो। ठीक है, और रही बात वो वीडियो की बात चल रही है, तो उस वीडियो का भी सच आया। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि जिस चैनल पे ये डली है ना, और मैंने भी जाके देखा, जिस चैनल पे डली है ना, उस चैनल पे सपना के लिए भी गंदगी कर रखी है। और याद होगा, सपना ने इस चैनल पे स्ट्राइक दे रखी है ना, एक स्ट्राइक दी है उसने। तो ये चैनल का इंसान ही इतना वाहियात है कि इसने पूरी फैमिली के नाम से व्यूज़ छापने शुरू कर दिए थे। और जो लोगों को भी ये लग रहा है कि उसने करवाया, सपना ने ऐसा कुछ नहीं करवाया। वो इतनी नीच हरकत नहीं करती। वो आज भी इस नालायक लड़की को अपनी बेटी ही मानती है। ठीक है, इतना मैं कह देती हूँ, वो आज भी इसको बेटी ही मानती है। हाँ, बेटी माँ को भूल गई है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे यहाँ मतलब सपना क्या है, मेरी साइड की है। मैं आगरा की हूँ, वो फतेहपुर सीकरी की। लेकिन मेरे यहाँ पता है, लड़कियों को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते कि वो ऐसे चीज़ें गंदी करें। ठीक है, हाँ, इधर के साइड के लोग थोड़ा वैसे होते हैं, वैसे इन द सेंस थोड़े तेज़ किस्म के होते हैं, लेकिन इतने गंदे नहीं होते कि अपने ही परिवार की, अपनी खुद की तस्वीरें ऐसे कोई डाले। ठीक है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सारे के सारे जो भी ये फालतू की गंद फैला रहे हैं। बस अभी तो मेरी शेरनी ने यार एक ही धारणा शुरू करा और आपने इतनी जल्दी अपने अस्त्र शस्त्र गिरा दिए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत चीज़ें होंगी। आप लोग कह रहे थे ना लीगली नहीं जाती, बहुत सारे चैनल्स कह रहे थे लीगली नहीं जाती, ये नहीं करती। अरे लीगली जाते हैं, लेकिन हर चीज़ तब दिखाई जाती है जब लीगल का सारा रिपोर्ट आ जाती है, लीगल का सारा जजमेंट आ जाता है, तब दिखाया जाता है वो। तो बने रहिए हमारे चैनलों के साथ। जिसको हमें प्यार देना है प्यार दें, जिसको हेट देनी है वो हेट देने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन हेट देने वालों का अब मैंने एक जरिया ढूंढ लिया है कि उनके मैसेज उठा के मैं अपने पोस्ट पर डाला करूँगी, और मेरी ऑडियंस ही बताएगी इनको क्या जवाब देना है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज तो एंजॉय करेंगे।
और हाँ, आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्म करना है आप लोगों को। कुकू क्या कहते हैं, इलाहाबाद नहीं गई है संगम स्नान के लिए, क्योंकि मेरे फादर का डिसीज़न ये था कि बहुत भीड़ है वहाँ पे, जबकि पापा तो वीआईपी के थ्रू ही जाते हैं। पर पापा ने कहा फिर भी बेटे बहुत ज़्यादा भीड़ है, छोटे बच्चों को ले जाना सही नहीं है, तो वो मथुरा गई है आज के दिन। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू। मैं भगवान से दुआ करना कि मैं भी जल्दी मथुरा जाऊं और मैं सबसे मिलूँ वहाँ जाके, भगवान जी से के दर्शन करूं और सारी फैमिली के साथ मैं वहाँ जाऊं।